डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? डिवाइड को हम लोग हिंदी में भाग कहते हैं। डिवाइड किसे कहते हैं या डिवाइड क्या होता है? तो किसी भी संख्या से बार बार घटाने वाले प्रक्रिया को हम डिवाइड कहते हैं, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या को बराबर भागों में बांटना वो डिवाइड होता है। किसी भी संख्या को बराबर भागों में बांटना डिवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है कि एक कोई व्यक्ति है, उसके पास दो बेटे हैं और उसके पास 6 टाफी हैं। अब उसको अपने बराबर टाफी को अपने बेटे में बांटना है, तो कैसे बांटेगा? तो चलिए हम ये फर्स्ट एग्जांपल की मदद से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेफ्ट साइड में हाफ सर्कल करना होगा और राइट साइड में हाफ सर्कल। तो उसके कितने बेटे हैं? तो उसके 2 बेटे हैं, तो हम 2 को यहाँ लिख देंगे। उसके पास कितनी टॉफ़ी हैं? तो उसके पास 6 टॉफ़ी हैं। तो हमें अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि हमें 6 आए या फिर 6 से कम आए। तो कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि जाएगा 3 बार। तो 2 3 है, हम नीचे यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो दोस्तों डिवाइड हम हमेशा क्या करते हैं? हम दोस्तों डिवाइड में हमेशा सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हैं। तो हम 6 में 6 माइनस करेंगे, वो हो जाएगा 0। यानी कि वो दोस्तों दोनों बेटों को 3 टॉफ़ी देगा। तो 3 टॉफ़ी दे, एक बेटे को 3 टॉफ़ी दे देगा, एक बेटे को, यानी कि वो दोस्तों बराबर बराबर टॉफ़ी बांट देगा। चलिए दोस्तों, चलिए हम आपको दूसरा एग्जाम्पल की समझाते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास 4 टोकरी है। जैसे 4 टोकरी है। अब हमारे पास 20 सेब हैं और 4 टोकरी हैं। हमें अब जो 20 सेब हैं, हमें बराबर सेब को चारों टोकरी में रखना है, बराबर सेब को, न एक ज़्यादा होना चाहिए न एक कम होना चाहिए। तो चलिए हम आपको डिवाइड करने बताते हैं। हमारे पास क्या है? 20 हमारे पास 20 सेब हैं, 20 4 टोकरी हैं। हमें जो 20 सेब को 4 टोकरी में बराबर बराबर भागों में रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों तो लेफ्ट साइड में हाफ सर्कल और राइट साइड में हाफ सर्कल। अब कितना टोकरी है? 4 टोकरी है, तो 4 टोकरी को हम इधर कर देंगे। अब कितना सेब है? 20 है सेब है। दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि जिसको हमें बांटना रहता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जिसमें हमें रखना रहता है, जिसमें मतलब कि जिससे हमें काटना रहता है, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो उन्हें हम 4 से डिवाइड करेंगे 20 को। तो कितना होगा? हमें 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि न 20 से ज़्यादा जाए न 20 से कम जाए। तो चलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, यानी कितना बार आ रहा है दोस्तों? हम 4 का पहाड़ा पढ़े हैं 20 बार काटने के लिए, तो 5 बार में 4 20 को काट दे रहा है। तो कितना होगा? 4 5 जा 20 होता है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना रहता है? माइनस। अब 0 में 0 माइनस करेंगे 0 होगा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 होगा। अब डिवाइड नहीं जाएगा। दोस्तों हमें यह मिल रहा है कि हम 4 टोकरी में अगर 5 5 सेब रखेंगे तो 20 सेब आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि 4 टोकरी में हम 5 सेब रखेंगे तो कितना आएगा? तो हम 5 को 4 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा, तो यानी कि 20 सेब। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप गुणा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको जितना भी डाउट होगा सब डाउट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है दोस्तों। ऐसे बस सिंपल मल्टीप्लाई, वो डेसिमल वाला मल्टीप्लाई भी नहीं, न फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई। दोस्तों मैं उन सब का भी वीडियो बनाऊंगा, डेसिमल वाला, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अभी थोड़ा लेट है, मैं अभी थोड़ा 4-5 दिन के अंदर अंदर मैं उन सब का भी वीडियो। चलिए हम आपको तीसरा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमारे पास 3 कार हैं। हमारे पास क्या है? 3 कार है और क्या है? हमारे पास 24 आदमी हैं। 3 कार है और 24 आदमी हैं। अब हमें उन 3 कार में 24 आदमी को एकदम बराबर बराबर बैठाना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हम लेफ्ट साइड हाफ सर्कल खींचेंगे और राइट साइड हाफ सर्कल। तो कितनी कार हैं? 3 कार। और हमें कितनी आदमी को बैठाना है? 24। तो हम 24 को बीच में लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम अब 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो दोस्तों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 जा 80, 3 7 21, 3 8 जा 24, यानी कि दोस्तों 8 बार में 24 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, यानी कि 3 8 जा 24। तो हम 4 में 4 माइनस करेंगे 0 होगा, 2 में 2 माइनस करेंगे 0 होगा। यानी एक कार में 8 आदमी को बैठाएंगे। एक कार में 8 आदमी को बैठाएंगे। हम इसको ऐसे भी चेक करते हैं कि ये हमारा डिवाइड सही कि नहीं। तो क्या है? 8 है। अब हम कितने कार हैं? 3, यानी कि आंसर निकालने पर हमारा 8 आ रहा है। तो 8 आ रहा है। अब कितने कार हैं? 3। तो हम 8 को 3 से जो है गुणा कर देते हैं। तो 8 से कितना होता है? 24, यानी कि 24 आदमी। तो 24 आदमी यहाँ भी, 24 आदमी यहाँ भी, तो यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ही एकदम सही है। तो दोस्तों चलिए हम आपको अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं चीज़। अब मैं बताऊँगा इस थोड़ा हार्ड।
तो चलिए हम थोड़ा हार्ड करने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप समझ लीजिए कि भाग का चिन्ह क्या होता है। दोस्तों आपसे कोई पूछ देगा कि भाग का चिन्ह कैसे होता है, भाग का चिन्ह कैसे होता है। तो दोस्तों भाग का चिन्ह हमेशा ऐसे रहता है, जहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे जाए, समझ लीजिए वहाँ पे आपको भाग करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 225 डिवाइडेड 5। दोस्तों अगर कहीं आपको ऐसा मिल जाए तो आपको ये समझना है कि ये 5 में हमें 225 का डिवाइड करना है। ऐसे तो दोस्तों हम इसको एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं, वो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 225/5। तो हमें मतलब कि यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना है। तो चलिए अब हम इसको डिवाइड करके आपको बताते हैं। तो हमें 5 को क्या करना है, 225 से डिवाइड कर देना है। तो हमें दोस्तों पहले यहाँ पे देखना है एक अंक 5 से कट जाएगा नहीं, तो 5 से एक अंक कम है, यानी दो क्या है, 5 से कम है। तो हम क्या देखेंगे, 2 अंक देखेंगे। तो नहीं 5 से 2 अंक तो ज़्यादा है। अब हम देखेंगे ये कितना बार जाएगा, हमें 22 ही लाना है या फिर 22 से कम आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 22 से ज़्यादा ना हो। तो क्या हम चलिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 के 15, 5 चौके 20, 5 5 25। तो दोस्तों 5 5 25 आ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, कम ले जाना है। तो हम 4 बार ले जाएंगे इसे। 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 क्या है, 22 से कम है। तो ये 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा। अब हम यहाँ से एक अंक उतार लेंगे क्योंकि उसकी 2 से ये 5 नहीं कटेगा। हम यहाँ पर अब एक अंक और उतार लेंगे। तो ये कितना बार जाएगा, 5 5 25, यानी कि ये कट जाएगा 5 बार में। 5 5 25 आ गया। तो इसका आंसर दोस्तों 45 आ गया। तो जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए 19 का हमें भाग देना है 76 88 01 में। अब ये दोस्तों थोड़ा हार्ड टाइप का डिवाइड है, तो हम इसको डिवाइड करके आपको बताते हैं। दोस्तों मैं बेसिक लेवल से पूरे एकदम हार्ड लेवल तक आपको डिवाइड बताते आ रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि 19 का 76 88 01 में, यानी कि 7,68,801 में डिवाइड कैसे करते हैं, हम करते हैं। दोस्तों हमको यहाँ पर 19 का पहाड़ा पढ़ना है कि 76 से कम हो, 76 के इक्वल, लेकिन 76 से ज़्यादा ना हो। तो हम कितना बार पढ़ेंगे, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर, तो ये होता है हमारा 19 का पहाड़ा। तो हमें दोस्तों इसी का हमें जो है भाग देना है इसमें। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों अब इसमें कहीं देखिए कि 76 कहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे 76 है, और कहीं 76 नहीं रहता है, और कहीं यहाँ पर 78 रहता है। तो हम इसको कितने बार ले जाते हैं, हम इसको 76 बार ही ले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इक्वल हो रहा है तो भी हम इसको 76 यानी 4 बार ले जाएंगे। तो 19 चौक कितना होता है, 76। तो हम 76 लिख देंगे यहाँ पर। अब 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा। हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। दोस्तों हम क्रॉस लिखे या 0 लिखे, बात सेम ही आती है। तो अब हम यहाँ पे भी 7 7 काटेंगे तो 0 होगा। अब हम यहाँ से एक नंबर को उतारते हैं। और दोस्तों 19 में तो 8 का भाग, 19 का 8 में भाग देना है, तो कैसे जाएगा। तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर हम इसको 0 से काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक अंक आसानी से उतार सकते हैं। यहाँ पर हम 8 उतार दिए। अब हमको यहाँ पे देखना है ये 95 है, तो 88 95 ज़्यादा हो गया, यानी कि हमको ये 4 बार ही हमको ये भी ले जाना पड़ेगा, यानी कि 76 बार। अब हम 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। अब 19 में तो 12 जाएगा, लेकिन 12 से 19 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमको 19 में से 12 डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, हम यहाँ से एक अंक उतार लेंगे। तो हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे। दोस्तों मैं ये डिवाइड करने के बाद आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा इसी डिवाइड करने के लिए। तो चलिए हम 120 का देखते हैं, अब इधर कहीं है 120 या फिर उससे कम। तो दोस्तों यहाँ पे 133 है, 120 नहीं। अब यहाँ पे 114 है, यानी कि अभी 114 जो है 120 से कम है। तो यानी कि ये कितने बार है, 6 बार है। तो यानी कि 6 बार कट जाएगा 19 से 120, यानी कि 114 आ गया। अब यहाँ 0 तो 0 में से 4 जाएगा नहीं। अब क्या होगा, इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0। ये अब ये दोनों कट, यहाँ कितना बचेगा 1। तो हम यहाँ पे 1 उतार लेंगे। 57 का डिवाइड, क्योंकि दोस्तों हम कहीं 76 का देंगे तो ये 61 से 76 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 7, यानी कि हम इसको ले जाएंगे 3 बार, 57 बार ले जाएंगे। तो 19 3 कितना होता है, 57 होता है। अब हम 11 में 7 उठाएंगे, कितना होगा, 4 बार 4 बचेगा। अब यहाँ 5 में से 5 जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यानी कि बस यही रिमाइंडर हो गया, और ये इसका क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों मैंने बेसिक चीज़ दोस्तों देखिए, जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं,
तो कितना होता है, तो 2 चौके होता है 8 होता है, 2 चौके 8 होता है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम कहीं 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए हम 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों को हमारा जब कहीं गुणा करना पड़ता है तो हम इसको प्लस को गुणा आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमको वो बड़ी लंबा प्लस करना पड़ेगा। यहाँ हमें बस टेबल याद करना पड़ेगा, बस उसमें डिवाइड तो बस उसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें प्लस करना रहता है और इसमें डिवाइड में क्या करना रहता है, हमारा जो जो मतलब जितना बार कटेगा उससे हमको नीचे वाले में माइनस देना रहता है। बेसिक चीज़ है कि हमें मल्टीप्लाई में करना रहता है, हम ऐड कर देंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल और मल्टीप्लाई के लिए लेते हैं, जैसे कि 10 और 5, तो 10 5 कितना होता है 50। यानी कि अब हम 10 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब कहीं हम इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 1 2 3 4 5। यानी कि अब ऐसे भी जोड़ने भी 50 आ रहा है। अब हम कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये बस इतने ही जगह में हो गया, लेकिन ये पूरा एकदम इतना जगह लगेगा, क्योंकि बस हमें बस मतलब कम जगह लगे, उसीलिए हम प्लस मतलब हम प्लस से भी मल्टीप्लाई का आंसर ला सकते हैं। लेकिन हमको मल्टीप्लाई में आसान आता है, हमें बस टेबल याद करना पड़ता है, लेकिन हमको प्लस में बहुत लंबा प्रोसेस आ जाएगा। कहीं दे देगा 100 का, देखिए 100 का दे देगा कहीं 200, तो यानी कि आप 100 को 200 बार लिखेंगे, अब ये लेकिन चला जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा ये। इसीलिए हम मल्टीप्लाई को जब भी करते हैं तो हम उसको ऐड की मदद से भी कर सकते हैं। यानी कि ऐड से बना है मल्टीप्लाई और माइनस से बना है डिवाइड। यानी कहीं ऐड ना रहता तो मल्टीप्लाई ना रहता, सब्ट्रैक्ट ना रहता तो डिवाइड ना रहता। तो दोस्तों बस हमें इस वीडियो में इतना ही बताना था, डिवाइड सिखाना था और कुछ बेसिक चीज़ें बतानी थी। अगर दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।